वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। इसमें हम करेंगे, टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स को सॉल्व। सबसे पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो कंसिडरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन 2x + 5 = 0, इस फॉर्म में अगर लिखी रहती है इक्वेशन तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इट्स सॉल्यूशन, द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। अगर हमको इक्वेशन दी हुई है 2x + 5 = 0 दिया है तो 2x हो जाएगा, इसको अगर इस साइड ले आते हैं -5, और x कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो -5/2 हो जाएगा। तो इसी कारण से x -5/2 हो जाता है। x की वैल्यू इससे निकल आ जाती है। अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स सॉल्यूशन, द रूट ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा x -5/2। अगर नंबर लाइन में शो करना है तो नंबर लाइन में क्या होता है, ये यहाँ पर 0 होता है। इस साइड देखेंगे तो ये वाला पॉजिटिव साइन का सिंबल जाता है, और अगर इस साइड जाते हैं तो नेगेटिव साइन का सिंबल जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, और इस साइड देखेंगे तो -1 -2 -3 आ जाता है। यहाँ पर अगर करेंगे तो -1 -2 -3 हो जाए, -4 हो जाता है। तो हमको मेंशन करना -5/2। तो -5/2 जो होगा वो यहाँ पर -2 और -3 के बीच में मेंशन करेंगे। तो ये हो जाएगा रूट। ये रूट को हम शो कर सकते हैं, इस टाइप से इसको शो किया, वो नंबर लाइन में इस टाइप से इसको शो किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं इससे रिलेटेड, एग्जाम्पल को करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केसेस। इसमें कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, उसको ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखना है। इसके बाद इसमें a, b और c को चेक कैलकुलेट करना है प्रत्येक केस में। तो इसमें सबसे पहले हम कौन कौन सी इक्वेशन दी है, फर्स्ट दी हुई है 2x + 3y = 4.37, x - 4 = √3y, 4 = 5x - 3y, 2x = y। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में पहली इक्वेशन करेंगे सॉल्व सबसे पहले। तो ये दी हुई है 2x + 3y = 4.37, कैन बी रिटन इन एज। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 4.37 = 0 हो जाता है। अब इसको कंपेयर करते हैं हम इससे ax + by + c से। तो जहाँ पर ये वाला x के फॉर्म में ये a हो जाएगा, ये b की वैल्यू हो जाएगी और ये c की वैल्यू हो जाएगी। तो हेयर a = 2 हो जाएगा, b = 3 हो जाएगा, c = -4.37 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं a, b और c की। a = 2 हो जाएगा इसके द्वारा, b = 3 हो जाएगा इसके द्वारा, और c हो जाएगा -4.37। a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं। ये इक्वेशन है, इसको लिखेंगे। इक्वेशन सेकंड है x - 4 = √3y, कैन बी रिटन एज। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x - √3y - 4 = 0 के फॉर्म में। इसको कंपेयर करेंगे इसके द्वारा, ax + by + c = 0। तो a कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, -4। तो a, b और c की वैल्यू निकल आती है इस टाइप से। थर्ड इक्वेशन है, ये दिया हुआ है 4 = 5x - 3y। इसको इस टाइप से लिखा हुआ है 4 = 5x - 3y, कैन बी रिटन एज। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 5x - 3y - 4 = 0 के फॉर्म में। इसको इससे कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 से। तो a हो जाता है 5, b हो जाता है -3, और c हो जाता है -4। a, b और c की वैल्यू निकल आती है। इक्वेशन नंबर फोर्थ है 2x = y। यहाँ हो जाएगा 2x = y, कैन बी रिटन एज। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2x - y = 0। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2x - y + 0 = 0 के फॉर्म में। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ a = 2 हो जाएगा, और v = हो जाएगा -1, कुछ नहीं तो -1 है, c हो जाएगा 0। तो इससे हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस टाइप से इस पर a, b और c की वैल्यू निकाली। इसी में आगे है
इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax plus b equal to 0 are also example of linear equations in two variables because they can express it। तो अगर हमको ax plus b equal to 0 के फॉर्म में इक्वेशन लिखी हो लीनियर इक्वेशन, तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ax प्लस y वाला टर्म नहीं, इसलिए हम इसको 0 इंटू वाई लिख सकते हैं प्लस b इक्वल टू 0। अगर ax प्लस b इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax प्लस 0y प्लस वाई b इक्वल टू 0। सो जैसे कि एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन सी? x इक्वल टू -5 पहले इक्वेशन, सेकंड है y इक्वल टू 2, थर्ड इक्वेशन है 2x इक्वल टू 3, फोर्थ इक्वेशन है 5y इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला दिया हुआ है x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5 एज वी रिटर्न एज इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू -5। वाई वाला टर्म नहीं है इसलिए हम x की जगह 1 इंटू एक्स हो सकता है और 0 इंटू वाई इक्वल टू -4। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और अगर डिवाइड करके तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। सेकंड है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 कैन रिटर्न एज इसको कैसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, एक्स वाला टर्म नहीं इसलिए 0 इंटू एक्स और 1 y अकेला है तो 1 इंटू वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड है 2x इक्वल टू 3 कैन बी रिटर्न एज 2x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। 5y इक्वल टू 2 कैन बी रिटर्न एज 0 इंटू एक्स प्लस 5y इक्वल टू 2। तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या किया, 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में इसको लिख दिया है। इस टाइप से हम करें।